So let's start today's class with chapter 16, means of communication. Let's start with the introduction part. Means of communication help us send written or spoken messages from one place to another. अगर हम means of communication की बात करें तो क्या होता है, जितने भी written और हमारे spoken messages होते हैं, अगर हमें एक place से दूसरे place पर पहुंचाना है तो हम communication के through करते हैं. We share our ideas, feelings and information through communication. हमारे जो भी ideas, हमारी feelings और जो information होती है उसको हम communication के through पहुंचाते हैं. A vast communication network connects several parts of our country. अगर हम अपनी कंट्री के काफ़ी बिग एरियाज़ की बात करें तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. Let us discuss the different means of communication. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First is post office. There are thousands of post offices all over the country. अगर हम बात करें हमारी कंट्री की तो more than thousands जो भी हैं बेटा पोस्ट ऑफिस वो देखने को मिलते हैं. Post offices sell postcards, inland letters, envelopes and stamps. तो पोस्ट ऑफिस क्या क्या सेल करता है? Envelopes, postcards and inland letters. They carry our mail, money orders and parcels to people in any part of the world. अगर हमें कोई भी पार्सल या कोई भी मेल अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं. द मेल ट्रेवल्स बाय ट्रेन, बस और बाय एरोप्लेन. और जो भी हमारा मेल होता है बेटा या तो वो ट्रेन के थ्रू ले जाया जाता है या फिर एरोप्लेन के थ्रू ले जाया जाता है. ईच पोस्ट ऑफिस ऑल्सो रन्स अ सेविंग बैंक वेयर पीपल कैन डिपोजिट देयर सेविंग्स. और हर एक पोस्ट ऑफिस के पास क्या होता है, अपने खुद के सेविंग बैंक्स होते हैं जहाँ पर लोग अपनी सेविंग्स को वहाँ पर डिपोजिट कर सकते हैं. बिग सिटीज़ हैव मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज. अगर हम बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज देखने को मिलते हैं. दीज ऑफिसेज मूव इन वैन्स टू डिफरेंट प्लेसेज इन द सिटीज़ एट फिक्स्ड आवर. और ये जो होता है बेटा क्या होता है, फिक्स आवर के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैन, राइट. To modernize the handling of mail, the postal index number code was introduced in 1972. और इसीलिए मेल को हैंडल करने के लिए क्या किया गया था बेटा, एक पिन कोड जनरेट किया गया था इन 1972 में. वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर्स थ्रू कुरियर मेल्स और स्पीड पोस्ट. अगर हमें कोई भी लेटर अर्जेंट सेंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको भेज सकते हैं. The first post offices was opened in India in the year 1688 in Mumbai. अगर हम सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की बात करें बेटा जो इंडिया में ओपन हुआ था तो वो हुआ था 1688 मुंबई में. All right, let's proceed with the another paragraph. Yes children, now we will read about email topic. Email is one of the modern means of communication. अगर हम email की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा modern means of communication माना जाता है. We can send and receive messages through email by computer. अगर हमें कोई भी मेल भेजना है बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू मेल को भेज सकते हैं. इंटरनेट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ये सबसे ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है. इट इज़ अ बेटर वे टू टेक इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हमें पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू उसे पा सकते हैं. We send and receive our emails through the internet. जितनी भी emails होती हैं बेटा उसको इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है, सेंड और रिसीव किया जाता है. Now we will talk about telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1857. इसका इन्वेंशन ग्राहम बेल के द्वारा 1857 में किया गया था. It is the fastest means of communication. और ये कम्युनिकेट करने का सबसे फास्टेस्ट मीन्स माना जाता है. It carries human voice over the wires to long distances. ये क्या करता है बेटा, वायर के थ्रू हमारी वॉइस को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पहुंचाता है. People living in different cities or even different countries can talk to each other on the telephone. अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में बात करनी है बेटा तो हम टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं. Direct telephone services connect several big cities in our country. अगर हम काफ़ी सारी डायरेक्ट टेलीफोन सर्विसेज की बात करें तो वो क्या करती हैं, जितनी भी बिग सिटीज़ होती हैं उनको हमारी कंट्री से कनेक्ट करती हैं. दिस डायरेक्ट डायलिंग इज़ कॉल्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. और इसी को हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग कहते हैं, STD. द फर्स्ट टाइम STD सर्विस वॉज यूज इन 1960. फर्स्ट STD का जो सर्विस है बेटा उसका जो यूज़ किया गया था वो 1960 में किया गया था. We can also talk to people living in any other part of the world
through the overseas telephone system called international subscribers dialing। और अगर हमें अपनी कंट्री के बाहर के लोगों से बात करनी है तो हम ISD, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग, इस सर्विस का यूज़ करके कर सकते हैं। I hope you got the topic. Let's proceed with the another one. Now we will talk about radio and television. Radio is considered one of the cheapest and finest means of communication. अगर हम रेडियो की बात करें बेटा तो ये सबसे चीपेस्ट और फाइनेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट ब्रिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट इवेंट इन द कंट्री। रेडियो क्या करती है, जितने भी हमारे कंट्री में लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं बेटा उनको ब्रॉडकास्ट करती है एंड इन द वर्ल्ड एट लार्ज, और क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में लार्ज लेवल पर उस तक पहुंचाती है। मोरोवर वी हियर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड एडवर्टीजमेंट्स ऑन द रेडियो। और इस सबसे हटके क्या हो करती हैं बेटा, हम जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट्स या जो अनाउंसमेंट हो सकती हैं उनको हम रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। वी लिसन टू सॉन्ग्स ऑन रेडियोज थ्रू FM। हम क्या करते हैं बेटा, रेडियो पर जो FM होता है उसके थ्रू काफ़ी सारे सॉन्ग सुनते हैं। वी गेट परफॉर्मेंसेज इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बेटा वो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेलीविजन। While on the radio we can simply hear what is broadcast, but on the television we can see what is being televised। जबकि हम रेडियो पे क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रॉडकास्ट चीज़ों को केवल सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो उस पर जितनी भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हुई हैं पूरे वर्ल्ड में वो सेम टाइम पर देख सकते हैं। We watch live commentary of cricket matches, celebrations and several other programs on the television। Farmers can hear about other national or international news at home, right? And all the farmers can get many kind of methods of farming by watching television, right? The first television channel started in India was the दूरदर्शन। अगर हम इंडिया के फर्स्ट टेलीविजन चैनल की बात करें तो वो था बेटा दूरदर्शन। It was launched in 1959। Now we have more than 1000 channel broadcast in India। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो more than 1000 channels देखने को मिल सकते हैं। Now we will talk about cinema। The cinema is a mass communication service। अगर हम सिनेमा की बात करें तो ये एक मास कम्युनिकेशन सर्विस होती है। Besides recreation, ये मनोरंजन के साधन के साथ साथ the cinema also has been a great educational value। और मास कम्युनिकेशन की एजुकेशनल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स। दे हैव ग्रेट वैल्यू एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर हम इन न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स की बात करें बेटा तो आज के टाइम में मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरह इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दे आर दी चीपर मीन्स टू, और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए सस्ते भी होते हैं। दे ट्रैवल फार एंड वाइड। वो क्या करते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहे हैं। दे हैव पिक्चर्स, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल हु नो हाउ टू रीड। जिन लोगों को लिखना और पढ़ना आता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द होल वर्ल्ड एवरी मॉर्निंग। अगर हम मॉर्निंग के न्यूज़पेपर की बात करें तो वो इंडिया और बाकी पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हम तक लेकर आता है। They also publish advertisements and international matrimonial sites। जितनी भी चीज़ें होती हैं बेटा वो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं और जितनी भी मैट्रिमोनियल चीज़ें होती हैं उनको भी वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन इंडिया वॉज इन द ईयर 1780। अगर हम पहले न्यूज़पेपर की बात करें बेटा जो इंडिया में प्रिंट हुआ था सो इट वॉज द ईयर 1780। इट्स नेम वॉज द बंगाल गजट। उसका नाम क्या था, बंगाल गजट, right? Now we will talk about satellites। Satellites have made communication faster। Satellites के थ्रू क्या हुआ है बेटा, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। They float high above the earth। वो क्या करते हैं, जितनी भी अर्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर हमारे स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। लाइव टेलीविज़न प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। और जितने भी हमारे लाइव का टेलीकास्ट होते हैं टेलीविज़न पर बेटा वो सैटेलाइट के थ्रू ही किए जाते हैं। Now we will talk about computers। A computer can handle many tasks in business, education, communication and other fields। अगर हम कंप्यूटर की बात करें बेटा तो काफ़ी सारे फील्ड्स में ये काफ़ी सारे टास्क एक टाइम पर हैंडल कर सकता है। Yes children, so it's time to solve the book exercise of this chapter। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I hope you like the session and start solving with me। The postal index number which means PIN
It was introduced in 1972. Almost every important post office has a mobile post office, right? We buy these from a post office. हम क्या चीज़ें buy कर सकते हैं? We can buy stamps. This is the fastest means of communication. So answer will be telephone. Right, children? Now we will move ahead with the fill in the blanks option. PIN stands for. So here you have to write the full form. So PIN means postal index number. STD stands for subscribers, teller dialing, right? Now we have to write the full form of ISD, right, children? You have to do by your own. The remaining question answers and the exercise you have to attempt by your own. So children, I hope you enjoyed the class. Thanks for watching this video.